लेकिन कथा की ओर बढ़ने से पहले एक छोटा सा संदेश है। हमारे समाज में एक महापुरुष हुए जिनका नाम है संत कबीर। कबीर साहब ने अपनी बाणी के माध्यम से मानव को समझाया, अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड से बाहर निकाला। और कैसे बाहर निकाला, आइएगा कबीर साहब की बाणी, जिन्होंने अपनी बाणी के माध्यम से कैसे लोगों को समझाने का काम किया। 2 लाइनों में फिर आगे झांकी देखिएगा। कबीर साहब ने कहा, माताओं बहनों, क्या कहा कि मोर चिरई भुलाई गयूं नखरा, मोर चिरई भुलाई गयूं नखरा। कबीर साहब ने माताओं बहनों क्या कहा, मोर चिरई भुलाए गयूं नखरामा। चिरई किसे कहा, मानव को। इस मानव को समझाया, क्या कहा, अरे नखरामा नखरामा काहे बहिनी भुलाई गयूं नखरामा, मोर चिरई भुलाई गयूं नखरामा। कबीर साहब ने समझाया, अरे जड़ मूर्ति से नेह लगायो, जड़ मूर्ति से नेह लगायो। कबीर साहब ने क्या कहा, जड़ मूर्ति से नेह लगायो। जड़ मूर्त मतलब हम पत्थर की मूर्ति से प्रेम करते हैं। पत्थर की मूर्ति से तो प्रेम करते हैं, लेकिन जीवित को दुत्कार देते हैं। अगर वही चीज हमारे सामने पत्थर की आ जाए तो हम उसकी पूजा करते हैं, और वही चीज हमारे सामने जीवित आ जाए तो कहो हम उसके प्राण ले लेते हैं। कैसे, अगर पत्थर का चूहा बना के कोई मंदिर में रख दिया जाए तो मनुष्य गणेश जी की सवारी मान के पूजता। बहनों, पत्थर का चूहा बना के अगर कोई मंदिर में रख दिया जाए तो मनुष्य गणेश की सवारी मान के पूजता है, लेकिन जीवित चूहा जब घर में आ जाता है तो उसको चूहा मार, मूस मार, दवाई खिला के मारता है। मतलब पत्थर का चूहा बना के रखा तो उसकी पूजा, और जीवित चूहा घर में आ गया तो उसे चूहा मार, दवाई देकर, जहर देकर के मारा जाता। अगर पत्थर का सांप कोई मंदिर में बना के रख दिया जाए तो नाग देवता समझ करके मनुष्य दूध चढ़ाता है। पत्थर का सांप बना के मंदिर में रख दिया जाए तो पत्थर के बने सांप पर मनुष्य दूध चढ़ाता है, लेकिन जीवित नाग देवता अगर घर में आ जाए, मतलब जीवित सांप घर में आ जाए तो लाठी डंडे से स्वागत करता है। कौन, मनुष्य। मंदिर में पत्थर की गाय बना के रख दी जाए, पत्थर की गाय, तो गाय माता समझ के पूजा। और आज जीवित गाय माता की कितनी सेवा हो रही, भाई कितना सम्मान हो रहा है, ये कहने की जरूरत ही नहीं, खुद ही आप लोग देख रहे। तो इसी को कबीर साहब ने क्या कहा कि जड़ मूर्ति से नेह लगायो। मतलब हम पत्थर की मूर्ति से तो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जीवित अगर सामने आ जाए तो हम उसकी हत्या भी कर देते हैं। वही चीज अगर हमारे सामने जीवित आ जाए उसका कोई सम्मान नहीं। कहा, अरे जड़ मूर्ति से नेह लगायो, जड़ मूर्ति से नेह लगायो। अरे भूल गयो पानी पत्थरा
जियत मात पिता पनिया न पूछे। मतलब हमारे माता पिता जब तक जीवित रहे उनके भोजन पानी की कोई चिंता नहीं की, उनके कपड़े दवाई की चिंता नहीं की, मतलब उनकी कोई सेवा पानी नहीं की। लेकिन जब वही माता पिता गुजर गए, जब वही माता पिता इस संसार से चले गए, तब क्या करते हैं? अरे जियत माटी पिता पनिया न पूछे, जियत माटी पिता पनिया न पूछे, मरे पनिया पिया में काल पोखरा काहे बहिनी भुलाई गई नखरा, मोर चिरई भुलाई गई नखरा। काहे बहिनी भुलाई गई नखरा। सच ही कहा कि जियत पिता के दंगिम दंगा, जब तक पप्पा जिंदा रहे सुकून से रहने नहीं दिया। जियत पिता के दंगिम दंगा और मरे पिता पहुंचावे गंगा। जियत पिता के दंगिम दंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा। जियत पिता को मुक्का लाभ, जियत पिता को मुक्का लाभ और मरे पिता को दाल और भात। जियत पिता की सुनई न बात, जियत पिता की सुनई न बात और मरे पिता को करई श्राद्ध। आज ऐसी व्यवस्था पनप रही मेरे, इसलिए कबीर साहब ने कहा अरे जियत माटी पिता पनिया न पूछे, जियत माटी पिता पनिया न पूछे, मरे पनिया पिया में काल पोखरा काहे बहिनी भुलाई गई नखरा, मोर चिरई भुलाई गई नखरा। महापुरुष ने की बात न मानी, महापुरुष ने की बात न मानी। हमारे महापुरुष क्या समझा के, आपस में भाईचारा बना के रहो, एक होकर के रहो, लेकिन हमने उनकी बातों को नहीं माना। अरे महापुरुष ने की बात न मानी, महापुरुष ने की बात न मानी। जन्म कमाई हो झगड़ा काहे बहिनी भुलाई गई नखरा, मोर चिरई भुलाई गई नखरा, काहे बहिनी भुलाई गई नखरा, मोर चिरई भुलाई गई नखरा। प्रेम से बोलो तथागत बुद्ध की, बोलो संत कबीर की दया।